Hello guys, welcome to the channel. It's me Yami and आज again I'm here with one more interesting scholarship and इसका फायदा बहुत है. You'll be getting yearly 40,000 which is a big amount. Okay, coming in detail for the scholarship उससे पहले मैं आपको बता दूं इससे आगे भी हमारे चैनल It's me Yami में काफी scholarship videos बन चुके हैं. So you can surely have a look onto that videos. The description box में I'll make it available for you guys. The links. You can directly click and go to that particular scholarship video. Make sure you see in detail all the videos ताकि आपको पता चले कि eligibility criteria में आप कौन सी वाली scholarship में fit आ रहे हो. ठीक है? Coming to this scholarship, that is Amazon Future Engineer Scholarship. Amazon की है Future Engineer Scholarship, जिसकी last date of application is this month का last date. That is 31st of December. Okay, this particular scholarship, as I have told you, it gives you 40,000 per year until your graduation. तो आपका जो graduation course है जो कि 4 साल का होता है जनरली, तो आपको हर एक साल में you'll be getting 40,000 of scholarship. तो मिला के हो जाएगी आपकी 1,60,000 की scholarship, which is quite a huge amount. जो eligibility criteria है, how to apply, we will go in detail with this video. चलो. This is the website Buddy for Study जिन्होंने ये स्कॉलरशिप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है एंड दिस स्कॉलरशिप की जो भी एलिजिबिलिटी है मैं आपको पहले बता दूं. This is an initiative taken by Amazon, as the name suggests, Amazon Future Engineer, and this is for the girls who are usually first generation learners. Okay, जो भी घर में अगर पहली ऐसी लड़की है जो ग्रेजुएट हो रही है, ग्रेजुएशन कोर्स परस्यू कर रही है, तो उसके लिए खास करके ये है Amazon फ्यूचर इंजीनियर स्कॉलरशिप. उनको प्रायोरिटी दी जाएगी. नॉट ओनली कि उन्हीं को मिलेगी ऐसा नहीं है, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी फॉर द स्कॉलरशिप अगर लड़की है एंड दैट टू वो घर में पहली ग्रेजुएट होने वाली है तो उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी. दिस स्कॉलरशिप इज फॉर गर्ल्स एंड द गर्ल्स हु आर इनटू दिस ब्रांच ऑफ BTech, कंप्यूटर साइंस और अलाइड ब्रांचेस. अलाइड मतलब कंप्यूटर के रिलेटेड दूसरी कोई ब्रांच लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सारे जो भी ब्रांचेस है उनमें गर्ल, इंडियन गर्ल BTech परस्यू कर रही है तो उनके लिए ये है स्कॉलरशिप. और उनका करंटली अभी स्टडी ईयर होना चाहिए फर्स्ट ईयर, मतलब अभी अगर आप एंटर हुए हो, यू आर इनटू फर्स्ट ईयर, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, तो आप ये अप्लाई अभी कर सकते हो. उनकी एनुअल इनकम, एनुअल फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 3 lakhs. फैमिली इनकम, सारे जो भी अर्निंग सोर्सेज है फैमिली सोर्सेज, उनकी टोटल मिला के फैमिली इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए. दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया. एडमिशन इज टेकन थ्रू द स्टेट और द नेशनल लेवल एग्जामिनेशन. ओके, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, अगर गुजरात की एग्जांपल दूं तो कुछ कैट आ जाएगा, स्टेट लेवल हो जाएगा वो एग्जामिनेशन. एंड नेशनल की अगर बात करें तो जी मींस जी एडवांस अगर एग्जाम देके उन्होंने एडमिशन लिया है देन दे कैन अप्लाई. सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया and note has been specifically given over here. Girls student who are first graduates of the family will be getting a preference. अगर वो लड़की है पहली ही ग्रेजुएट हो रही है, उसके अलावा कोई और फैमिली मेंबर इन द पास्ट ग्रेजुएट नहीं हुआ, शी इज द फर्स्ट वन टू ग्रेजुएट इन द फैमिली, तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा. ठीक है. सो बेनिफिट जैसे कि मैंने आपको बताया 40,000 पर ईयर, तो मिला के हो जाएंगे 1,60,000 रुपीज 4 साल ग्रेजुएशन की. ठीक है. अभी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे फॉर अप्लाइंग, अप्लाइंग प्रोसीजर भी आपको बता दूंगी. उससे पहले डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात कर ले तो आपकी 10th और 12th की मार्कशीट लगेंगी. यू विल बी नीडिंग अ बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉलेज, रैंक सर्टिफिकेट, आपका जो भी रैंक आया उसका सर्टिफिकेट, काउंसलिंग लेटर फॉर द सीट अलॉटमेंट, जो भी काउंसलिंग लेटर आया हो जब आपको सीट अलॉट हुई हो, राउंड्स के बाद अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो आपका काउंसलिंग लेटर आया होगा. दैट इज रिक्वायर्ड. फैमिली इनकम और सैलरी स्लिप फॉर 3 months और IT रिटर्न फॉर्म. Either of the things you can provide just to make sure कि आपकी जो eligibility criteria है of the family income जो कि 3 लाख से कम होनी चाहिए वो प्रूव हो जाए. इसके लिए either of the 3 you can provide. Tuition, hostel, mess, paid receipts. ओके, अगर आप कहीं पे स्टे कर रहे हो, हॉस्टल में स्टे करके पढ़ रहे हो तो you need to apply the paid receipt, mess के receipt, you can apply the tuition fee receipt, ताकि आप तक
लैपटॉप लिया है, मान लीजिए स्टेशनरी ली है, बुक्स ली है, तो जो भी एक्सपेंसिव है, मान लीजिए पेन ड्राइव लिया है, जो भी एक्सपेंसेस आपने किए हैं व्हेन यू हैव एंटर्ड इनटू द कॉलेज, उसके बाद ताकि उनको पता चले चलो इनका इतना खर्चा हो रहा है तो दे डिजर्व अ स्कॉलरशिप। ओके, दैट इज द रीजन दे आर डिमांडिंग दिस थिंग। नेक्स्ट, बैंक पासपोर्ट कॉपी फॉर द बैंक अकाउंट डिटेल कंफर्मेशन। यूसी के लिए अगर आपको स्कॉलरशिप ग्रांट हुए तो उसके बाद आपका मनी उस पर ट्रांसफर हो बैंक में, उसके लिए यू नीड टू प्रोवाइड एग्जैक्ट सही तरीके से बैंक डिटेल्स एंड ई आधार और स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर ओरिजिनल आधार कार्ड, दैट इज कंपल्सरीली रिक्वायर्ड एज एन आइडेंटिटी प्रूफ। हाउ कैन यू अप्लाई? तो अप्लाई नाउ बटन है यहाँ पे जो कि आप क्लिक करके यू कैन शिफ्ट टू दैट पोर्टल। इफ आई क्लिक ओवर हियर, आई विल बी ओवर हियर wherein I have logged in, एंड इसमें अगेन मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा अलग से बता दूं, उन्होंने थोड़ा अलग से मेंशन किया है यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कंप्यूटर की अलाइड ब्रांचेस, तो कौन कौन सी है उन्होंने वो भी लिस्ट दे रखा है। इफ यू आर फिटिंग इनटू दिस यू कैन अप्लाई। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो दिस आर द ब्रांचेस, द कंप्यूटर अलाइड ब्रांचेस। अगर आप किसी में भी हो यू कैन अप्लाई इफ यू आर अ गोल्ड। ओके, ओनली फर्स्ट ईयर एप्लीकेंट्स बिगिनिंग देयर स्टडीज इन बीटेक कैन अप्लाई। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली द फर्स्ट ईयर पीपल कैन अप्लाई, द गर्ल्स स्टूडेंट। एंड applicants are expected to have their higher education like the secondary, pre-university, intermediate, CBSE or equivalent board qualifying examination after 2019। ओके, 2019 के बाद उन्होंने 12th की एग्जाम दी होनी चाहिए। दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। एडमिशन टू प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज इंस्टीट्यूट इज बेस्ड ऑन द मेरिट रैंक अवॉर्डेड एट द नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम थ्रू अ काउंसलिंग प्रोसेस। ओके, जो सर्किट काउंसलिंग प्रोसेस है, यू आर हैविंग ACPC काउंसलिंग प्रोसेसेस गोइंग ऑन इनटू गुजरात एंड स्टेट वाइज अलग काउंसलिंग प्रोसेसेस है, तो उसके थ्रू इसका एडमिशन हुआ चाहिए। इसके थ्रू एडमिशन हुआ चाहिए। एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स एडमिटेड टू बीटेक, मतलब कि डिप्लोमा कब एंटर होते हैं बी में, डिप्लोमा टू डिग्री वाले दे एंटर इनटू सेकंड ईयर द थर्ड सेमेस्टर, दे आर नॉट एलिजिबल। ओके, बिकॉज ओनली द फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। फाइनेंशियल, जैसे कि हमने बताया आपको, एनुअल जो इनकम है फैमिली इनकम वो 3 लाख से कम होनी चाहिए। ग्रॉस इनकम मतलब टैक्स निकाले बिना पूरी की पूरी इनकम तो 3 लाख से कम होनी चाहिए। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे एक स्पेशल दिया है नोटेशन कि आपको अपनी फैमिली कंडीशन, आप कहाँ पे रहते हो, आपके फैमिली एक्सपेंसेस थोड़े राइटअप में जो फॉर्म दे रखा है उसमें दिखाना होगा, जस्ट टू मेक देम कन्विंस कि हाँ आई एम रियली इनटू रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कॉलरशिप फॉर माय फर्दर स्टडीज। ओके, तो वो अलग से कॉलम्स इन्होंने दिए है जहाँ पे आपको मेंशन करना रहेगा। आई एम गोइंग विद अप्लाई नाउ, यहाँ पे जहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो यहाँ पे, and you can have your mobile number over here. I'll just type over that. Okay, and the email ID you can write it. I'll write my email ID over here. ये बेसिक डिटेल है, इसके बाद भी और है, लंबा चौड़ा फॉर्म है इसका जो कि आपको करना है। ये डालने के बाद आप जस्ट अप्लाई ओवर हियर और ये खुल जाएगा आपका प्रीलिमिनरी फॉर्म। ठीक है, उसमें आपको सारी अपनी डिटेल्स डालनी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो जाएगा, जेंडर, ईमेल, जो भी एस्ट्रिक मार्क है रेड वो कंपल्सरीली भरना है फॉर्म में। अकोमोडेशन टाइप क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट द स्कॉलरशिप, इसमें आप मेरा डाल सकते हो, ऑनलाइन चैनल्स, पुट दैट। ओके, एंड देन आ जाएगा आपका स्टूडेंट का एड्रेस, फैमिली इंफॉर्मेशन, मदर की, फादर की, देन यू हैव हाउ अबाउट योरसेल्फ एंड फैमिली। अभी इस वाला कॉलम जो है, ये सारे जो स्पेसेस आपको दिए हैं बहुत ही ज्यादा केयरफुली भरना, द रीजन बीइंग इससे आपका डिसाइड होगा स्कॉलरशिप देना या नहीं। ओके, द वे यू राइट दिस आंसर्स उससे पता चलेगा हाउ मच यू आर इनटू नीड ऑफ स्कॉलरशिप। Got it? So ambition in life सही से लिखना, who has inspired you the most until now, why did you select this person, आपका इंस्पिरेशन कौन है लाइफ में, why have you selected that person to inspire you, किसी का कोई क्रिकेटर होगा, कोई फुटबॉलर होगा, कोई मूवी स्टार होगा, okay, whatever the thing is, even your father
inspiration. Your brother, elder brother could be your inspiration. Anybody, but write very carefully and convincingly. Okay, tell us something about yourself, your strengths, weaknesses, जो कि हर इंटरव्यूज में रहता है ये चीज, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, इसको भी बहुत सही से लिखना. हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर फैमिली इनकम एंड लिविंग कंडीशन. अगर आपकी लिविंग कंडीशंस बहुत ही इनटू क्रिटिकल स्टेज है, आप मुश्किल से रह रहे हो, खर्चा पानी निकाल रहे हो, डिस्क्राइब दैट. हो सके तो डिटेल में लिखना ताकि पता चले कि यू आर इनटू नीड ऑफ स्कॉलरशिप. व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, इन व्हाट वेज डू यू थिंक यू कुड हेल्प अदर्स. ओके, अगर आप पैसा कमाना स्टार्ट कर रहे हो तो आप दूसरों की मदद कैसे करोगे. दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ सोशल एक्टिविटी. ठीक है, तो इसको भी बहुत कन्विंसिंगली आपको लिखना है कि आप you will go onto weekends into any of the orphan ages or kids के साथ खेलोगे, पढ़ाओगे उन्हें, कुछ ना कुछ सिखाओगे, कोई एक्टिविटीज कराओगे, something like that जो आप genuinely करने वाले हो. Okay, mention that into this column and go for it convincingly. Even you have other details to be mentioned over here. Receiving full फेलियर फ्रॉम द गवर्नमेंट. अगर आप गवर्नमेंट से कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हो, कोई और स्कॉलरशिप का असिस्टेंस है आपके पास, और सेल्फ आइडेंटिटी एज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी. तो डिसेबिलिटी वाले हो तो यू नीड टू मेंशन यस ओवर हियर. ठीक है, ये वाला जो है, अगर आप किसी और जगह से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या प्राइवेट से, कहीं और से स्कॉलरशिप ले रहे हो तो यू नीड टू मेंशन इट ओवर हियर, यस और नो. एंड लॉगिन इन्फॉर्मेशन, डू यू हैव अ गूगल लॉगिन, गूगल से लॉगिन कर सकते हो, आपकी डिटेल्स है या नहीं, फेसबुक की लॉगिन है या नहीं, यस और नो ही मेंशन करना, आपको डिटेल्स नहीं देनी. ठीक, आर यू मेंबर ऑफ लिंक्डइन ग्रुप. ये जो इनका फाउंडेशन है, फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस का लिंक्डइन पे ग्रुप है, अगर आप उसके भी मेंबर हो, यू कैन क्लिक यस ओवर हियर. इट्स बेटर टू बी अ मेंबर ऑफ द फाउंडेशन एंड देन क्लिक अ यस. कन्विंसिंग लगता है. देन यू मे गो टू द नेक्स्ट. वंस आप ये फिल करते हो, फिर नेक्स्ट करके यू कैन सबमिट द फॉर्म. ओके, दिस आर द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्कॉलरशिप. मेक श्योर आप सही से इसका फॉर्म भरो. 31st is the last date, and yeah, get the benefits of the scholarship. See you next in the next video with a new scholarship, new updates and the things that shall help the student